अ लार्ज डेड एनिमल वॉज फ्लोटिंग डाउन द रिवर। एक बहुत बड़ा सा जानवर जो कि मर चुका है वो नदी में नीचे की ओर बहता हुआ जा रहा था। ऑन इट देयर वर सेवरल वल्चर्स टीयरिंग अवे एट द कार्कस। और बहुत सारे वल्चर्स, वल्चर्स मतलब जो गिद्ध होते हैं, चील होती है जो मांस खाते हैं, वो हवा में मंडरा रहे थे उस मरे हुए जानवर के ऊपर उसको खाने के लिए। They would fight off the other vultures till they had their fill। और वो और बहुत सारे वल्चर्स थे, बहुत ज़्यादा गिद्ध थे और वो आपस में लड़ाई कर रहे थे क्योंकि उन सबको अपना पेट भरना था। एंड ओनली देन वुड दे फ्लाई अवे। जब तक वो अपना पेट नहीं भर लेते तब तक वो नहीं उड़ने वाले थे वहां से। The others waited on the trees, on the banks और hovered overhead। और बहुत सारे जो गिद्ध थे वो कहीं पेड़ों पर इंतजार कर रहे हैं, कुछ नदी के किनारे बैठे हैं या फिर वो ऊपर बस मंडरा रहे हैं उस जानवर के ऊपर कि ये जो पहले जो खा रहे हैं पहले से इनका पेट भर जाए और ये उड़े तो हम अपना पेट भरने जाए। द सन हैड जस्ट राइजन। सूरज अभी ही उगा हुआ था, अभी ही निकला था। एंड देयर वॉज हैवी ड्यू ऑन द ग्रास। और जो आसपास की जो ग्रास थी, जो जो मैदान था उसमें छोटी सी जो घास थी उसमें नमी सी थी हल्की। सूरज अभी निकला हुआ था और जो मैदान था जिसमें घास, हरी भरी घास थी, उसमें अभी भी पानी था हल्का, ओस थी। द ग्रीन फील्ड्स ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर वर मिस्टी। और नदी के दूसरे पार जो बहुत बड़ा मैदान था हरा भरा, पर वहां धुंध छाई हुई थी, वहां अभी भी मिस्टी थी, मिस्ट थी मतलब धुंध छाई हुई थी। एंड द वॉइसेस ऑफ द पीजेंट्स कैरीड सो क्लियरली अक्रॉस द वाटर। और नदी के इस पार, नदी के इस पार जो कृष्णमूर्ति एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सब, उन्हें आवाजें सुनाई दे रही थी नदी के उस पार से। कुछ लोगों की आवाजें इस नदी के इस पार उनको कानों में आ रही है। इट वॉज अ लवली मॉर्निंग, फ्रेश एंड न्यू। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सुबह थी और बहुत फ्रेश और एकदम नई, एकदम नई। ऐसा मानो कि आज तक ऐसी सुबह हुई नहीं, एकदम नई, न्यू। अ बेबी मंकी वॉज प्लेइंग अराउंड द मदर अमंग द ब्रांचेस। और एक छोटा सा बंदर का बच्चा खेल रहा था, वॉज प्लेइंग अराउंड द मदर अमंग द ब्रांचेस। पेड़ों की टहनियों पे कुछ छोटे छोटे बंदरों के बच्चे खेल रहे थे और उनकी माँ भी बैठी थी पेड़ों की टहनियों पर। इट वुड रेस along a branch, leap to the next one and race back again। तो वो एक टहनी पर भागता और फिर पीछे आता, तो वो ऐसे खेल रहा था। और जंप अप एंड डाउन नियर द मदर। और अपनी माँ के, जो उसकी माँ थी, उसके आसपास वो खूब घूम रहा था, नाच रहा था, इधर उधर कूद रहा था। शी वॉज बोर्ड बाय दीज एंटीक्स। पर उसकी माँ को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इस कूदने में और इधर उधर भागने में। वो बोर हो चुकी थी। वो ये सब बचपन में करती होगी पर अब वो बोर हो चुकी है ये सब करने से। एंड वुड कम डाउन द ट्रीज एंड गो अप अनदर। अब वो पेड़ों से नीचे उतर के दूसरे पेड़ों पर जा रही है चढ़ने। When she began to climb down, the baby would run and cling to her। तो जैसे ही माँ पेड़ों से नीचे उतरी वैसे ही उसका बच्चा तुरंत भागते हुए आया और उसको चिपक गया। Getting on her back, उसकी पीठ पर जाके चिपक गया। और swinging under her, या फिर उसके पेट के नीचे ऐसे लटकने लगा। It had such a small face। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि उस बंदर के बच्चे का बहुत छोटा सा चेहरा था। With eyes that were full of play and frightened mischief। और उसकी जो आंखें थी, कृष्णमूर्ति ने जब उसकी आंखों में देखा तो देखा कि वो शैतानियां करना चाहता है। उसकी आंखें बता रही हैं कि वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस है, मतलब बहुत ज्यादा नॉटी है, परेशान कर देगा, वो इतना ज्यादा उछल कूद करेगा कि तुम्हें परेशान कर देगा। हाउ फ्राइटेंड वी आर ऑफ द न्यू, ऑफ द अननोन। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि हम कितना ज्यादा डरे होते हैं अज्ञात में छलांग लगाने से। वी लाइक टू रिमेन एनक्लोज्ड इन आवर डेली हैबिट्स, रूटीन्स, कॉरल्स एंड एंजाइटीज। और हम बंधे हुए होते हैं अपनी डेली हैबिट्स में, अपनी एंजाइटीज में और अपने रूटीन में और अपने लड़ाई झगड़ों में।
हम इसी ज्ञात में घूमते रहते हैं। हम अज्ञात में जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। We like to think in the same old way, take the same road, see the same faces and the same worries. हम वही पुराने रास्तों पे बनाए हुए पुराने रास्तों पे चलते हैं, वही सेम रोड, वही सेम चेहरे देखते हैं और वही हमारी सेम परेशानियां। वी डिसलाइक टू मीट स्ट्रेंजर्स। हमको ये रास नहीं आता, हमको अच्छा नहीं लगता कि नए नए लोगों से मिलें। एंड वेन वी डू वी आर अलूफ एंड डिस्ट्रॉट। और अगर हम ज़बरदस्ती कभी मिलना भी चाहें, जैसे शादियों पार्टियों में जाएं, तो हम काफ़ी नए लोगों से मिलते हैं तो भी हम अलग थलग कट के खड़े होते हैं, अपनी बाउंड्री में ही खड़े रहते हैं। हम अब किसी नए इंसान से मिलना एक अज्ञात है, एक अज्ञात की बात है, वो अननोन है और हम नहीं, मुझे नहीं मिलना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बहुत अपने में ही रहते हैं। तो वही कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि हम बहुत अपने में रहते हैं, हम बहुत डरते हैं अज्ञात से। एंड हाउ फ्राइटेंड वी आर टू इनकाउंटर एन अनफेमिलियर एनिमल। और हम कितना ज़्यादा डर जाते हैं जब हमारे सामने एक ऐसा जानवर आ जाता है जिसको हम अच्छे से नहीं जानते। जैसे कि अगर एक रोड पे चलता हुआ डॉगी आ जाए तो हम उससे इतना नहीं डरते, पर अगर एकदम से कोई ऐसा जानवर आ गया जिससे हमारी रोज मुलाकात नहीं होता तो हम कितना ज्यादा डर जाते हैं। वी मूव विद इन द वॉल्स ऑफ आवर ओन थॉट। हम अपने ही विचारों की बनाई हुई सीमाओं में घूमते रहते हैं। एंड वेन वी डू वेंचर आउट, और अगर हम कोशिश भी करें, अपने आइडियाज अपने थॉट्स के बियॉन्ड जाने की कोशिश भी करें, इट इज स्टिल विद इन द एक्सटेंशन ऑफ दोज वॉल्स। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम अपने ही विचारों में पहले तो घूमते हैं। हम यहाँ पर हैं और हमारे चारों तरफ विचारों की एक सीमा है, तो हम उसी के अंदर घूमते हैं। हमको बाहर जाना पसंद नहीं अपने विचारों से, हम उसी के अंदर घूमते हैं। पर अगर हम कोशिश भी करते हैं थोड़ा सा बाहर जाएं एक्सप्लोर करने के लिए, तो भी हम उस दीवार को तोड़ के एक नई दीवार बना लेते हैं। हम अज्ञात में जाने से डरते हैं ना, इसलिए। वी हैव नेवर एन एंडिंग बट ऑलवेज नरिश द कॉन्टिन्यूअस। जो हमारा चला आ रहा है पास्ट, हम उसी को बढ़ाते रहते हैं। हमारी पुरानी उलझने, पुरानी एंग्जाइटीज जो चली आ रही हैं, उसी को हम बढ़ाते चले जाते हैं। हम कभी उसको खत्म नहीं करते, कभी एंड नहीं करते। वी कैरी फ्रॉम डे टू डे द बर्डन ऑफ येस्टरडेज। हम हमेशा कल की परेशानियां और जो कल है उसको कंटिन्यू करते हैं, हम कभी भी उसको खत्म नहीं करते। Our life is one long continuous movement and our minds are dull and insensitive. हमारी जो जीवन जीने की शैली है, ये एक कंटिन्यूअस, एक लगातार मूवमेंट है कल का, पास्ट का। हम इसको खत्म नहीं करते, हम प्रेजेंट में नहीं आते। इसीलिए हमारे जो माइंड्स हैं, हमारा जो मन है, वो डल है और बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव होता जा रहा है। He could hardly stop weeping. वो बहुत मुश्किल से ही चुप हो रहा था। वो मतलब बहुत ज्यादा रो रहा था। इट वॉज नॉट कंट्रोल्ड और रेस्ट्रेन्ड वीपिंग। ऐसा भी नहीं था कि वो थोड़ा थोड़ा रो रहा हो या फिर अपने आप को जबरदस्ती चुप करा रहा हो, नहीं। वो बहुत ज्यादा रो रहा था और वो चुप नहीं हो रहा था। बट अ सॉबिंग दैट शुक हिज होल बॉडी। और एक पूरी उसकी बॉडी पूरी कांप रही थी, वो इतना ज्यादा रो रहा था। ही वॉज अ यंगिश मैन अलर्ट विद आईज दैट हैड सीन विजन्स। वो एक वो एक आदमी था जो अभी यंग था, बहुत उम्र नहीं थी, और बहुत अलर्ट था। उसकी आंखों में सपने दिख रहे थे कि उसने कितने सपने देख रखे हैं। ही वॉज अनेबल टू स्पीक फॉर सम टाइम। और वो कुछ देर तक नहीं बोल पाया, कुछ भी नहीं बोल पाया। एंड वेन एट लास्ट ही डिड, और जब उसने बोलना चालू किया, हिज वॉइस शुक एंड ही वुड बर्स्ट इनटू ग्रेट सॉब्स। और वो बहुत जोर, उसकी आवाज कांपी और वो रोने लगा, बहुत तेज रोने लगा। अनअशेम्ड, उसको शर्म नहीं आ रही थी कि जितने आसपास के लोग बैठे हैं उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, और वो बहुत तेज रोने लगा। एंड फ्री, एकदम फ्रीली, कोई बंधन नहीं। बहुत रोया वो कृष्णमूर्ति के सामने। और अब वो बोलता है, प्रेजेंटली ही सेड, अब उसने बोला, आई हैवेंट वेप्ट एट ऑल सिंस द डे ऑफ माई वाइफ्स डेथ।
उसकी जो वाइफ थी वो मर चुकी थी। वो कृष्णमूर्ति से बोलता है कि मैं जिस दिन मेरी वाइफ मरी थी उस दिन के बाद आज तक मैं इतना नहीं रोया जितना मैं आपके सामने रो रहा हूं। आई डोंट नो वट मेड मी क्राई लाइक दैट। मुझे नहीं पता कि मैं इतना ज्यादा क्यों रो रहा हूं। बट इट हैज बीन अ रिलीफ, पर मुझे बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है रोकर। आई हैव वेप्ट बिफोर, मैं पहले भी बहुत बार रोया हूं। विद हर, उसके संग रोता था जब वो जिंदा थी। विद हर वेन शी वॉज अलाइव, एंड देन वीपिंग वॉज अ क्लेंजिंग एज लाफ्टर। तब हम साथ में रोते थे और वो मुझे रोना इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि मानो हम साथ में हंसते हैं, साथ में रोते हैं, तो बहुत आराम मिलता था जब हम लोग साथ में रोते थे, साथ में हंसते थे। बट सिंस हर डेथ एवरीथिंग हैज चेंज्ड, लेकिन जब वो मर गई है अब सब चीजें बदल गई हैं, सब कुछ बदल चुका है जब से वो मर गई है। आई यूज टू पेंट, मैं कला करता था, मैं पेंटिंग्स बनाता था। बट नाउ आई कैन नॉट टच द ब्रशेस और लुक एट थिंग्स आई हैव डन। पर अब जब से वो मर गई है तब से मैंने एक बार भी अपने पेंट ब्रश को नहीं छुआ है, ना मैंने अपने पेंटिंग्स को देखा है जब से वो मर गई है, और ना मैंने कुछ बनाया है तब से, कुछ पेंट नहीं किया है। फॉर द लास्ट 6 months आई ऑल्सो हैव सीम्ड टू बी डेथ, और पिछले 6 महीनों से मैं एकदम मरे हुए जैसे इंसानों की तरह बिहेव कर रहा हूँ। एकदम मैं भी मर चुका हूँ जब से वो मर गई है मेरी वाइफ। वी हैड नो चिल्ड्रंस, हमारे कोई भी बच्चे नहीं थे। बट शी वॉज एक्सपेक्टिंग वन, पर हमारा एक बच्चा होने वाला था। एंड नाउ शी इज गॉन, और अब वो जा चुकी है, वो दुनिया से जा चुकी है, वो खत्म हो गई, वो मर गई। Even now, I can hardly realize it, for we did everything together. मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मर गई है, वो जा चुकी है, उसको 6 महीने हो गए मरे हुए। क्योंकि हमने इतना ज्यादा टाइम बिताया था साथ में, हमने हर वो चीज साथ में करी थी। हम हंसते थे, गाते थे, रोते थे, पेंट करते थे, खाना खाते थे, सोते थे, सब साथ में करते थे। पर अब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मर गई है, वो जा चुकी है मेरी लाइफ से। मैं इस बात को विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एंड सो गुड, वो दिल से भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड वट शैल आई डू नाउ, और उसने बहुत ज़ोर रोते हुए बोला कि अब मैं क्या करूं। आई एम सॉरी टू हैव बस्ट आउट लाइक दैट, मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतनी ज़ोर बच्चों की तरह रो रहा हूँ। एंड गॉड नोज वट मेड मी डू इट, और भगवान ही जाने कि मैं इतना ज़्यादा क्यों रो रहा हूँ। बट आई नो इट इज़ गुड टू हैव क्राइड, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रो रहा हूँ आपके सामने। मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट विल नेवर बी द सेम अगेन, दो समथिंग हैज़ गॉन आउट ऑफ माई लाइफ। अब कुछ भी पुराने जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब वो जा चुकी है मेरी ज़िंदगी से। अब कुछ भी पुराने जैसा नहीं होगा। The other day I picked up the brushes and they were strangers to me. मैंने कुछ दिन पहले अपने ब्रश को उठाया था, पेंट ब्रश को उठाया था, पर वो मेरे लिए बिल्कुल एकदम अनजान, कोई अनजान चीज की तरह था। बिफोर आई डिडेंट इवन नो आई हेल्ड अ ब्रश इन माई हैंड, पहले तो जब वो मेरे संग थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे हाथ में पेंट ब्रश भी है, मैं इतना खुश होता था। पर अब जब मैंने उसको उठाया ब्रश को, तो मुझे उसका वेट फील हो रहा है, मुझे उसका वजन फील हो रहा है, मुझे पेंट ब्रश का। आई हैव ऑफन वॉक टू द रिवर वॉन्टिंग नेवर टू कम बैक, बट आई ऑलवेज डिड। मैं कई बार नदी के चक्कर काट के आता हूँ कि मैं इस नदी में डूबकर मर जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा दोबारा, मुझे नहीं जीना। पर मैं हर बार आ जाता हूँ वापस। पता नहीं क्या है वो चीज़ है जो मुझे जिंदा रखती है अभी तक। आई couldn't सी पीपल एज हर फेस वॉज ऑलवेज देयर। मैं लोगों से मिल नहीं रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा हूँ, क्योंकि हर बार उसका चेहरा आ जाता है मेरी नज़रों के सामने। आई स्लीप, ड्रिंक एंड ईट विद हर, मैं सोता था, मैं खाता था, मैं पीता था उसके संग। बट आई नो इट कैन नेवर बी द सेम अगेन, पर मुझे पता है कि अब वो दोबारा नहीं होने वाला, क्योंकि वो मर गई है। आई हैव रीजनड अबाउट इट ऑल
tried to rationalize the event and understand it, but I know she is not there. मैं कई लोगों से मिला, कई लोगों ने मुझे समझाया कि जो हुआ अच्छा होता है, आत्मा की गति नहीं रुकती, वो कहीं और जन्म लेगी, पर क्या फायदा इन सब का? वो तो मर गई ना, वो मेरे संग नहीं है अभी। आई ड्रीम ऑफ हर नाइट, मैं हर रात उसके सपने देखता हूँ। आफ्टर नाइट एंड नाइट, हर रात वो मेरे सपनों में आती है। बट आई कांट स्लेप्ट ऑल ऑफ द टाइम दो आई हैव ट्राइड, मैंने उसको हर रात अपने सपनों में देखा, पर मैं हर रात सो नहीं सकता, मैं पूरा दिन सो नहीं सकता, पर मैंने कोशिश करी है सोने की। मैं पूरा दिन पूरी रात सोने की कोशिश करता हूँ जिससे कि मैं उसके संग सपने में साथ रहूं, पर वो मैं नहीं कर सकता। मैं पूरा दिन पूरी रात नहीं सो सकता। आई डेयर नॉट टू टच हर थिंग्स, मैं अपने आप को हिम्मत बांधता हूं कि मैं उसकी कोई भी चीजें नहीं छूऊंगा, ना उसके कपड़े ना उसका मेकअप, कुछ नहीं छूऊंगा। एंड द वेरी स्मेल ऑफ देन ड्राइव्स मी ऑलमोस्ट क्रेजी, क्योंकि उसकी एक हल्की सी महक मुझे पागल कर देती है, रुला देती है, मुझे एक दुख में खींच लेती है जो मैं बाहर नहीं आ पाता फिर। इसलिए मैं उसकी चीज़ों को छूता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ कि मुझे वो पागल ना कर दे फिर से। आई हैव ट्राइड टू फॉरगेट बट डू वॉट आई विल, इट कैन नेवर बी द सेम अगेन। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसको भूल जाऊं, जब से वो मरी है मैंने बहुत कोशिश करी है, उसका सारा सामान हटा दिया घर से, पर मैं क्या करूं, वो मेरे संग नहीं है। ये याद मुझे बार बार याद आती है कि वो अब मेरे संग नहीं है। आई यूज टू लिसन टू द बर्ड्स, मैं पहले बर्ड्स को सुनता था, मैं पंक्षियों की आवाज़ों को सुनता था। बट नाउ आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, अब मेरा मन करता है कि मैं सब सारी चीज़ें ख़त्म कर दूं, दुनिया से सबको ख़त्म कर दूं। आई कांट गो ऑन लाइक दिस, मैं ऐसे नहीं जी सकता। वो बहुत जोर रो कर बोलते हैं कि मैं ऐसे नहीं जी सकता। आई हैवेंट सीन एनी ऑफ फ्रेंड्स सिंस देन, मैंने एक भी दोस्त से नहीं मिला हूं तब से, मैं एक भी अपने दोस्तों से नहीं मिला हूं। एंड विदाउट हर दे मीन नथिंग टू मी, और जब से वो चली गई, जब से वो मर गई, तब से मेरे लिए एक भी दोस्त कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब वो थी तब मेरे दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस रखता था, लेकिन जब से वो मर गई है तब से कोई मतलब नहीं है मुझे दुनिया से, और मैं ऐसे नहीं जी सकता। मैं क्या करूं, वॉट आई एम टू डू, वो कृष्णमूर्ति से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे नहीं जी सकता मर मर के। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, वी वर साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफी देर तक चुप रहे, हम दोनों में कुछ भी बात नहीं हुई, हम बस चुपचाप बैठे रहे। लव दैट टर्न्स टू सॉरो एंड टू हेट इज नॉट लव, ऐसा प्यार जो दुख में बदल जाए या फिर जो हेट्रेड में बदल जाए वो प्यार नहीं है। कृष्णमूर्ति उससे बोलते हैं, उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि वो प्यार नहीं है जो दुख में बदल जाए या फिर जो हेट्रेड में बदल जाए, वो प्यार नहीं है। डू वी नो वॉट लव इज, क्या हम जानते भी हैं कि प्यार करना क्या होता है? इट इज लव दैट व्हेन थॉटड बिकम्स फ्यूरी, क्या वो प्यार भी है जिसपे हल्की सी भी आंच है, अगर कोई मर जाए या फिर अगर मुझे उसकी हरकत से गुस्सा आ जाए तो वो क्या प्यार भी है? इज देयर लव व्हेन देयर इज गेन एंड लॉस, क्या वो प्यार भी है जब हम कुछ उम्मीद करें कि मुझे उससे कुछ मिल जाए या फिर मेरे पास से कुछ छिन जाए और मैं इतना ज्यादा दुखी हो जाऊं? कृष्णमूर्ति बोलते हैं क्या वो प्यार भी है? वो है भी प्यार। अभी वो इंसान बोलता है, इन लविंग हर ऑल दोज थिंग्स सीज्ड टू एग्जिस्ट, I was completely oblivious of them all. Oblivious even of myself. वो कहता है जब तक वो जिंदा थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, प्यार करते समय मैं सब कुछ भूल जाता था, इवन मैं अपने आप को भूल जाता था। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब कि मैं एक ऐसी जगह पहुंच जाता था जहां मुझे अपने बारे में नहीं पता होता था, मैं मेरा ईगो खत्म हो जाता था, शायद वो ऐसा बोलना चाह रहा है। आई न्यू सच लव, मैंने उस प्यार को महसूस किया है। एंड आई स्टिल हैव दैट लव फॉर हर, मुझे अभी भी जब वो मर गई है मुझे अभी भी वैसा प्यार महसूस होता है उसके लिए कि मैं खो दूं अपने आप को उसमें। बट नाउ आई एम अवेयर ऑफ अदर थिंग्स, अब मुझे पता चल रहा है जब से वो मर गई है मुझे और भी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है।
ऑल्सो ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में पता चल रहा है कि मैं कितना ज़्यादा दुखी हो गया हूँ. माई सोरो ऑफ द डेज ऑफ माई मिजरी, वो मेरे जो दिन अभी कट रहे हैं, जो कितना ज़्यादा दुखी हैं, मुझे अपने बारे में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. पहले मुझे अपने बारे में फील नहीं होता था जब वो थी, पर अब जब वो गई है तो मुझे अपने बारे में, अपने दुखों के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल रहा है. अभी कृष्णमूर्ति बोलते हैं, हाउ क्विकली लव टर्न्स टू हेट, कितना जल्दी हमारा प्यार गुस्से में बदल जाता है, हेट्रेड में बदल जाता है, जेलेसी में बदल जाता है, दुख में बदल जाता है. How deeply we are lost in the smoke and how distant is that which was so close. कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि हम कितना जल्दी, जब आग जलती है ना तो धुआं निकलता है, स्मोक होता है. तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि वो जो आग है ना वो फायर है, वो जो जो प्यार है ना वो फायर है, वो लव, जो लव है वो फायर है. पर हम खो जाते हैं स्मोक में, धुएं में, हम धुएं में खो जाते हैं. और जो जितना ज़्यादा पास है हमारे, वो हमसे बहुत दूर प्रतीत होता है. मतलब जो प्यार हमारे अंदर है, हमसे वो बहुत दूर प्रतीत होता है, जबकि वो हमारे अंदर है. नाउ वी आर अवेयर ऑफ अदर थिंग्स, अब हमको पता चल रहा है बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में. विच हैज़ सडनली बिकम सो मच मोर इम्पॉर्टेंट. वी आर नाउ अवेयर दैट वी आर लोनली, अब हमें पता चल रहा है कि हम कितना ज़्यादा लोनली हैं, अकेले हैं इस दुनिया में. विदाउट अ कंपेनियन, अब हमारे पास कोई साथी नहीं है. विदाउट द स्माइल एंड द फेमिलियर शार्प वर्ड, वी आर अवेयर ऑफ आवर सेल्फ नाउ एंड नॉट ओनली ऑफ द अदर. अब हमको पता चल रहा है, जब वो खत्म हो चुकी है, जब वो मर चुकी है, तब हमें पता चल रहा है कि हम कितना ज्यादा अकेले हैं, हमें कितना ज्यादा किसी के साथ की जरूरत थी. अब हमको पता चल रहा है कि वो स्माइल, उसका वो गुस्सा, वो उसकी चिढ़न अब मुझे याद आ रही है. द अदर वॉज एवरीथिंग, वो दूसरा ही सब कुछ बन गया था. एंड वी नथिंग, और हम अपने में खाली हो चुके थे. एंड नाउ द अदर इज नॉट, वी आर दैट विच इज. अब जब वो नहीं है, तब हम फेस कर रहे हैं अपने आप को. व्हाट इज, जो है, व्हाट इज, जो अभी है, व्हाट इज, हम अभी अपने आप को फेस कर रहे हैं जब वो खत्म हो चुकी है. द अदर इज अ ड्रीम, दूसरा एक सपना था. एंड द रियलिटी इज व्हाट वी आर, और रियलिटी अभी है, जो हम अभी हैं, ये रियलिटी है. दूसरा तो सिर्फ एक सपने की तरह था. Was the other ever real, or a dream of our own creation clothed with beauty of our own joy which soon fades. कह रहे हैं कि दूसरा तो सिर्फ एक सपने की तरह था, हमने उस सपने को बुना था, हमने अपनी खुशी के हिसाब से बुना था उस सपने को, पर रियलिटी तो अभी है, हम अभी अपने आप को फेस कर रहे हैं. द फेडिंग इज डेथ एंड लाइफ इज व्हाट वी आर. और जब वो दूसरा खत्म होता है, जब डेथ आती है, तो वो सपना टूट जाता है. एंड द लाइफ, और जो जीवन है वो चलता रहता है, वो हमेशा जो है चलता रहता है. डेथ कैन नॉट ऑलवेज कवर्स लाइफ हाउ एवर मच वी मे डिजायर इट. लाइफ इज स्ट्रोंगर देन डेथ. डेथ से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग चीज है लाइफ. और लाइफ, डेथ कभी भी कवर नहीं कर सकती, झांप नहीं सकती लाइफ को. यहां पर कृष्णमूर्ति कुछ गहरी बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं, तुम्हें जो दुख हो रहा है उसके बियॉन्ड कुछ है जीवन. अगर तुम उसको जानोगे तो ये जो डेथ है, ये जो दुख है, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा तुम्हारे लिए. द वॉट इज स्ट्रॉन्गर देन वॉट इज नॉट. कह रहे हैं जो अभी है, वॉट इज, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. हाउ वी लव डेथ एंड नॉट लाइफ. हम कितना ज्यादा प्यार करते हैं डेथ से, पर जीवन से हम प्यार नहीं करते. द डिनायल ऑफ लाइफ इज सो प्लेजेंट, सो फॉरगेटिंग. हम भूल जाते हैं, हम जीवन की परिस्थितियों में भूल जाते हैं जीवन को, हम लाइफ को भूल जाते हैं और डेथ को पसंद करते हैं.